वो देखो उनको तो रोटी नहीं है, सुबह को भूखे है, वो देखो इतने गरीब है। आदमी नहीं है हमारे, इनको नहीं है, मम्मी को हमको मेरे को नहीं है, बेवा ये पागल है, 2-3 घंटे से कुछ नहीं मिलता। 2 साल हो गए सर हमको फार्म भरने को, 2 साल से और ऊपर ही हो गए, मगर हम कलेक्टर ऑफिस भी गए, ये मोनू सक्सेना के पास भी गए, पार्षद से भी मिले, मगर हमारा राशन कार्ड की कोई सुनवाई नहीं है, हमको गल्ला भी नहीं मिलता पैसा। कहीं भी चले जाओ लेकिन हम लोग की सुनवाई नहीं, और फिर भी हम गरीब है, हमारी झुग्गी देखो आप लोग, हम आज खाए तो कल का पता नहीं है हमारा, लेकिन 1 किलो आधा किलो आटा ला के रोज खाने वाले, रोज कमाने वाले लोग, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती। अच्छे अच्छे घरों वाले के राशन कार्ड बन जाते, हम लोग के नहीं बनते। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ और मैं सौरभ शर्मा। अभी हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल की एक ऐसी बस्ती में जहां पर झोपड़ियों के रूप में ये घर बने हुए हैं। हम देख सकते हैं कि सरकार कई योजनाएं गरीबों के लिए चलाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हो, ऐसी तमाम योजनाएं जो गरीबों के लिए चलाई जाती हैं, लेकिन गरीबों तक वो पहुंच नहीं पाती हैं। यहाँ के लोग हैं, बरसात का मौसम हो चाहे कोई भी मौसम हो, लेकिन परेशानियां उन्हें हमेशा झेलनी पड़ती हैं। राजधानी भोपाल के बीचों बीच एक ऐसी बस्ती बसी है जिसका नाम है मांडना, जो कि शहर के नेहरू नगर से भदभदा के बीचों बीच स्थित है। यहाँ सैकड़ों परिवार रहते हैं, लेकिन उनके घर आज भी पन्नियों से ढके हुए हैं। बारिश हो या गर्मी, इनके लिए हर मौसम किसी चुनौती से कम नहीं। 2 साल हो गए सर हमको फार्म भरने को, 2 साल से और ऊपर ही हो गए, मगर हम कलेक्टर ऑफिस भी गए, ये मोनू सक्सेना के पास भी गए, पार्षद से भी मिले, मगर हमारा राशन कार्ड की कोई सुनवाई नहीं है, हमको गल्ला भी नहीं मिलता। कैसे नहीं मिलता? नहीं, कलेक्टर ऑफिस भी गए थे, कई से मतलब राशन की तो कहीं से जुगाड़ी नहीं है, बहुत परेशान हो रहे, और ना हमारे बच्चों के बड़े प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो पाते। बच्चा भी मेरा बीमार है सर, उनका ऑपरेशन के लिए हमको बोल रहे कि राशन कार्ड बनाओ तो आयुष्मान बनाएंगे, जब उसको हॉस्पिटल में बताएंगे हम। उनके ना आयुष्मान बन रहे, ना राशन कार्ड ही नहीं बन पा रहा हमारा। और ऐसी योजना चलती, लाडली बहना योजना का भी लाभ मिलता है? नहीं मिला हमको, हमारा तो रद्द हो गया। जमा करे थे, हमने गए भी थे, मगर हम लोगों का रद्द कर दिए, पता नहीं। आप बताएंगे? जी सर, मेरा भी राशन कार्ड भी नहीं है, नाम को लाडली योजना के पैसे मिलते, वो भरे थे हम लोग ने फार्म, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आ रही थी, तो इसके चक्कर में नहीं बन रहा। राशन कार्ड के लिए तो हम लोग 2 साल से ऊपर परेशान हो रहे हैं, कितने जगह जा रहे हैं, ये हाँ ये और हम दोनों साथ ही में जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कहीं भी पार्षद करने भी जाते, कहीं जमा होते वहां भी जाते, नगर निगम में भी जाते, कलेक्टर ऑफिस भी हम लोग चले गए, कहीं भी चले जाओ, लेकिन हम लोग की सुनवाई नहीं है, और फिर भी हम गरीब है, हमारी झुग्गी देखो आप लोग, हम आज खाए तो कल का पता नहीं है हमारा, लेकिन 1 किलो आधा किलो आटा ला के रोज खाने वाले, रोज कमाने वाले लोग, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती। अच्छे अच्छे घरों वाले के राशन कार्ड बन जाते, हम लोग के नहीं बनते, हम लोग इतने परेशान होते हैं रोज कमाते। हाँ ना, तो पैसे भी हमने जमा करे सर 1-2 जगह पे, फिर भी कुछ नहीं होता। पैसे नहीं पता, पैसे दे दो चाहे कुछ ही कर लो, वो राशन कार्ड बनते ही नहीं, और सबूत सब है हमारे पास। ना हमको गैस मिलते, कुछ भी नहीं मिलता हमको। अभी हम यहाँ पे कम से कम 15-20 साल से पड़े, पहले तो बाकी 2 दिन उधर रहते थे दूसरी जगह पे, लेकिन यहाँ आने कोई 15-20 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमारा कोई सुनवाई नहीं। डॉक्यूमेंट तो हमारे पास सब है, बस एक राशन कार्ड नहीं बनता। राशन कार्ड की वजह से बच्चे भी पढ़ने लिखने नहीं पाते, सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं है बच्चों की, ऐसे ही बेकार हो रही है। तो वो लोग क्या कहते हैं, राशन कार्ड बनाने वाले भर देते और फिर जाओ बनाने को तो बाद में आना, फिर कभी अपन गए तो नहीं बना, भाई फिर 500 दो, कोई 1000 दो, ऐसे करके 2-3 जगह पैसे भी जमा कर दिए, लेकिन नहीं बनता। सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं कागजों पर तो हर गरीब तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन मांडना की इन झोपड़ियों में आज भी धुआं उड़ता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ न मिलने से महिलाएं आज भी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर है। बरसात के मौसम में हाल और भी खराब हो जाते हैं, छत से पानी टपकता है, झोपड़ियों के अंदर नमी भर जाती है, कपड़े बिस्तर सब गीले पड़े हुए हैं, और परिवारों को पूरा मौसम ऐसे ही बिताना पड़ता है। कच्चे घर, दीवारें गीली और छत सिर्फ एक पन्नी पर टिकी हुई। हम तो भोपाल में कल से भी गरीब थे, आज भी गरीब है, भगत वाले को भगा से हमको भगा देंगे, क्या देंगे कुछ नहीं। अच्छा, तो हम लोग रोड पे मर जाएंगे। सरकार भगा भी देती है आपको? भगा ही नहीं, भगने वाले को हमको भगाएंगे, हम तो रोड पे मरेंगे हम लोग। अच्छा, अगर सरकार यहाँ से आपको हटाएगी तो कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे रोड पे, रोड पे जाकर रहेंगे। कुछ नहीं होती हमको सरकार, क्या देगी, कुछ नहीं, गरीब है हम। वो देखो उनको तो रोटी नहीं है, सुबह को भूखे है, वो देखो इतने गरीब है। आदमी नहीं है हमारे, इनको नहीं है, मम्मी को हमको मेरे को नहीं है, बेवा ये पागल है, 2-3 घंटे से बस कुछ नहीं मिलता। करो हमारी मदद, गरीब लोग की जगह कैसे पड़े।
ऐसे कई लोग आते हैं हमारे पास, कोई सहायता नहीं मिलती हमें। कोई सहायता नहीं मिल पाती आप। ऐसे बोलते ये दे देंगे वो दे देंगे, क्या देंगे, कुछ नहीं देते, फायदे के लिए आते हैं बस। कुछ नहीं, सब गरीबों तो उधर एक घर है निकालने के लिए आवे हुए बस, उसका मतलब निकल गया फिर कोई कुछ नहीं देता भैया हमें। कई बार आ गए अपने पास, क्या दिया आपने, कुछ नहीं। आदमी मर गया, उसका जवाब क्या मिला, कुछ नहीं। कुछ खाली वो घऊ मिलते इतने बड़े बस, और क्या मिलता है, राशन कार्ड है। पैसा मिलता कुछ नहीं। अम्मा की आंखों में आप आंसू देख सकते हैं। सरकार जो है गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाती है, लेकिन गरीबों तक वो योजनाएं पहुंच नहीं पाती हैं। आज भी चूल्हे पर खाना बनाने के लिए मजबूर हैं। सरकार इस ओर ध्यान दे। हमारे चैनल के माध्यम से सरकार के पास ये बात पहुंचे कि भोपाल राजधानी में ऐसे कई गरीब परिवार हैं जो कि आज भी अपना जीवन यापन बहुत ही मुश्किलों से कर रहे हैं। ये बस्ती सिर्फ गरीबी की तस्वीर नहीं, बल्कि उस हकीकत की झलक है जो दिखाती है कि योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंचाने के वादे जमीनी स्तर पर कितने अधूरे हैं। भोपाल की मांडना बस्ती आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। लोगों की आंखों में उम्मीद तो है, लेकिन सरकार की योजनाएं कब यहां तक पहुंचेंगी, ये बड़ा सवाल है।